हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे द किंग इटर्नल मोनार्क का एपिसोड नंबर 5। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और पिछले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करी हो, तो प्लीज़ आप पहले वो चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंजे जंगतेल को मैसेज करके कहता है कि वो बोर हो चुका है और मिलके पूल खेलेंगे। यहाँ किंग म्योंगनारी को उसके उधार लिए पैसे के बदले एक नायाब हीरा देता है, ये कह के कि हमारी करेंसी अलग है इसलिए सोचा ये देना सही रहेगा। म्योंगनारी किंग का दिया हीरा कब से देख रही होती है। तभी शिंजे वहाँ कैफे में आता है और मिल्क टी ऑर्डर करता है। साथ में मैक्सिमस के बारे में पूछता है तो नारी उसे कहती है कि वो जा चुका है और हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसने कैफे के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है कि मैक्सिमस जा चुका है। और उसी से शिंजे को पता चलता है कि जंगतेल किंग के साथ कहीं बाहर गई है। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग कोर्ट लेडी नो को इन्फॉर्म करता है कि किंग वापस आ चुके हैं, लेकिन वो एक लड़की को लेकर आए हैं। तो किंग और उस लड़की को उस समंदर के रास्ते लाने को कहती है। तब तक वो पैलेस में सब हैंडल करती है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, किंग फाइनली जंगतेल को अपना नाम बता चुका है जो कि ली गॉन है। तो इस पर वो कहते हैं इसका मतलब अब मेरी गर्दन कटना तय है। इस बात पर किंग जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सब रॉयल गार्ड्स और जोयंग को अजीब लगता है। तो जोयंग किंग को कोर्ट लेडी नो के ऑर्डर्स के अनुसार समंदर के रास्ते जाने की बात बताता है, लेकिन उससे पहले वो रेस ट्रैक से जाते हैं और तब किंग जंगतेल को एक जगह लेके जाता है जो कि शायद दो दुनियाओं के बीच का स्पेस है, जहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। किंग उसे बताता है कि ये पूरी जगह उसने अभी तक नहीं देखी और उसने एक बलून यानी गुब्बारा वहाँ पे 10 दिनों पहले छोड़ा होता है, तो वो वैसा का वैसा उसी जगह पे होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस कोई बलून एक ही जगह पर इतने दिन तक नहीं रह सकता। किंग के मुताबिक इसका मतलब यहाँ कोई भी रोशनी या हवा नहीं है। ये जगह साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जैसे कि कोई रहस्यमयी चीज हो, एक मिस्ट्री। फिर वो दोनों मैक्सिमस को चेक करवाते हैं। तब मैक्सिमस को मिल रही रॉयल ट्रीटमेंट को देखकर उसे अजीब लगने लगता है। वो किंग को पूछती है क्या तुम सच में यहाँ के राजा हो, मतलब क्योंकि अगर ये सच है तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो किंग उसे बताता है कि ये सब सच है। और वो जिस तरह से किंग से बात करी होती है वो जोयंग को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो वो जंगतेल को काफी गुस्से से देख रहा होता है। तो जंगतेल किंग को कहती है कि ये सब अब भी उसके लिए काफी अजीब है, और जोयंग को पॉइंट करते हुए कहती है कि ये आदमी जिसे मैं 3 साल की थी तब से जानती हूँ, ये चेहरा इसको मेरी साइड पे होना चाहिए। फिर जोयंग की गन को देखकर वो पूछती है कि क्या वो एक असली गन है। तो किंग के ऑर्डर्स पर जोयंग उसे वो गन देता है। तो वो बात करते करते अचानक से वो गन किंग पर ही तान देती है। तो जोयंग झट से किंग के सामने खड़ा हो जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और पीछे के सारे गार्ड्स अपनी गन जंगतेल पर तानते हैं। इस पर किंग कहता है सब सच है, मैं, मेरी दुनिया और ये गन भी, इसलिए कोई बेवकूफी मत करो क्योंकि मेरे सामने खड़ा इंसान यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। तो जोयंग उसके हाथ से गन निकाल लेता है और उसे चेतावनी देता है कि जंगतेल राजा की गेस्ट है, इसलिए वो उसे बर्दाश्त कर रहा है, वरना इस गलती की माफी नहीं सजा मिलती। फिर हम देखते हैं कि वो लोग समंदर के रास्ते पैलेस में आते हैं। किंग अपनी स्टडीज में उसे ले जाता है, उसे कह रहा होता है कि उसे अपना ही घर समझो। तभी वो नोटिस करता है कि कोर्ट लेडी वही है, तो वो चुप हो जाता है। तो कोर्ट लेडी उस पर चिल्लाने लगती है कि उसे इस तरह से अचानक गायब नहीं होना चाहिए था और फिर से परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो किंग मजाक करते हुए कहता है अभी 10 मिनट ही हुए हैं इसे मेरे किंग होने पर विश्वास करके, और आप मुझ पर चिल्ला रही है। फिर वो उसे हेड कोर्ट लेडी का इंट्रोडक्शन देता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे लिए, और जंगतेल का चेहरा तो आप पहचानती है ना। तो हेड कोर्ट लेडी जंगतेल को उसका सारा सामान टेबल पर रखने को बोलती है। तो किंग जंगतेल को कन्विंस कर रहा होता है। तो कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने भी तो तुमसे यही करवाया था ना। तो उसकी वो आईडी हेड कोर्ट लेडी देखती है कि वो बिल्कुल वैसी होती है जो किंग के पास है। तो किंग कहता है ये वही है, लेफ्टिनेंट जंगतेल। इस पर हेड कोर्ट लेडी उसे वही रुकने को कहती है और किंग को कुछ मिनट बाहर आकर बात करने को बोलती है। तो वो बहाने बनाने लगता है। तो वो कहती है अगर आप पहले थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करते तो इतना बड़ा बखेड़ा ना होता। आप अचानक से गायब हो गए, फिर अचानक लड़की को लेकर आए। मैं किस किस का और कैसे मुंह बंद करवाऊंगी, हमें इस पर सोचना चाहिए। फिर किंग जोयंग को वहां से जाने को कहता है और जंगतेल को वहां बैठने को और उसका वेट करने को कहता है, और वो वहां से चला जाता है। तब किंग की सेक्रेटरी उसे उसके नेक्स्ट डे के सारे मीटिंग्स के शेड्यूल्स की जानकारी देती है, जो कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो किंग कहता है मैं बस आधे दिन के लिए बाहर क्या गया, इतना सब कुछ हो गया। किंग की स्टडी में जंगतेल बहुत ही सरप्राइज होके उसकी बड़ी सी स्टडी रूम को देख रही होती है। बड़ी बड़ी दीवारें राजा के कैलकुलेशन से भरी होती है।
बड़ी से शेल्फ राजा के बुक से भरी होती है। सब बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा होता है तो जंग तेउल नीचे ही बैठ जाती है। वो ये सोच के परेशान है कि इतने बड़े अमीर इंसान को मैंने किस तरह से ट्रीट किया है। हाँ, वहाँ देखने लगती है तब उसे किंग के डेस्क पर उसकी बचपन की तस्वीर दिखती है जिसमें हेडकोट लेडी और एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे के साथ दिखते हैं। इससे उसे याद आता है कि किंग ने उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर चुके हैं और किंग बनने के बाद उसकी पहली ड्यूटी उसके पिता यानी पिछले महाराज की अंतिम विधि थी। तभी वहाँ रॉयल अफेयर्स डिपार्टमेंट से वो कैमरा वाली लड़की आती है तो उसे झट से म्योंग नारी बुलाती है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी कैफे ओनर दोस्त म्योंग नारी की तरह होती है। तो वो कहती है, कौन म्योंग नारी? मेरा नाम म्योंग सेओंगहा है। फिर वो सेओंगहा चाय के लिए पूछती है और कहती है, इसे पीकर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तो जंग तेउल कहती है कि तुम मुझे सुलाना चाहती हो? तो वो लड़की कहती है, एक्चुअली मुझे ऑर्डर्स है कि तुम्हें स्टडी रूम से बाहर ना निकलने दूं, तो अगर तुम ये पी लो और सो जाओगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये सुनकर जंग तेउल कहती है, तुम तो बिल्कुल नारी की तरह हो, सीधी बात, नो बकवास। तो फिर जंग तेउल उसे पूछती है कि क्या वो किंग का लैपटॉप थोड़ी देर के लिए यूज कर सकती है? तो वो कहती है, बिना किंग की परमिशन बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे उस दुनिया के बारे में पूछने लगती है कि क्या यहाँ की कैपिटल बुसान है, 63 बिल्डिंग, किंग की एज क्या है। इससे सेओंगहा उसे शक की नजर से देख रही होती है। तो जंग तेउल उसे कहती है, क्यों ना तुम मेरे लिए थोड़ी शराब ला के दो, वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तब हम देखते हैं कि जोएंग को राजा की सारी कही बातें याद आती है कि उसने पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र किया था और कैसे वापस आने पर उसके पीठ पर वो अजीब जख्म होती है। तो वो सिक्योरिटी ऑफिस के शेल्फ से एक कांच का ग्लास और कुछ टिश्यूज लेता है और जंग तेउल के पास आता है। वहाँ जाते ही म्योंग सेओंगहा उसके कान में बताती है कि ये लड़की अजीब है, शायद इलीगल इमाइग्रेंट है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो जंग तेउल जोयोंग से कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है लेकिन तुमसे काफी अलग है, और क्या तुम हमेशा ऐसे ही इतनी ही स्ट्रिक्ट और सीरियस हो? तभी जोयोंग उसकी बात काटता है, उसे पूछता है, क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स से हो जहाँ की कैपिटल सोल है और देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है? वो कहने ही वाली होती है कि उसे ये सब कैसे पता। तभी वो पूछता है, क्या तुमने मेरे महाराज की पीठ पर वो अजीब घाव दिया है? उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती, कैसा घाव? मुझे किसी घाव के बारे में नहीं पता, और वैसे भी हम एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं कि अपनी पीठ दिखाए। और जिस तरह से जोयोंग ने उस पर आरोप किया होता है उससे गुस्सा होकर जंग तेउल कहती है, मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, तुम्हें मुझसे तमीज से और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। फिर वो उसके हाथ में जो ग्लास होता है, वो जो उसने टिश्यू से पकड़ा होता है, उसे वो समझ जाती है और किंग के डेस्क पर पड़े स्टैम्प पैड पर अंगूठा लगा के उसकी इंक लगा के ग्लास पर अपने अंगूठे का निशान लगाती है और कहती है, इसी के लिए तुम आए हो ना? वैसे मैं भी ये सब कर चुकी हूँ, तो आई नो कि तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला, और ऐसा क्यों है ये तुम अपने बॉस से पूछ लो, वो साइंस बहुत अच्छे से जानता है। अभी बाहर से सेओंगहा जोयोंग को आवाज लगाती है। वो जब बाहर आके देखता है तो किंग अपने नाइट सूट में खाने के लिए कुछ लेकर आए होते हैं। किंग को पता नहीं होता कि वो दोनों भी जंग तेउल के साथ स्टडी रूम में है। तो उन दोनों को अचानक से देख के वो एम्बैरस फील करता है और जोयोंग के हाथ में ग्लास पर लगे फिंगरप्रिंट देखकर वो समझ जाता है। कहता है, मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें कुछ लिंक्स भेजता हूँ, उससे तुम्हें सब पता चल जाएगा, और अब दरवाजा खोलो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। फिर सेओंगहा उसे कहती है कि आपकी गेस्ट को शराब चाहिए। तो वो जोयोंग को शराब लाने के लिए भेज देता है और खुद अपनी स्टडी में जाता है। तब जाते वक्त सेओंगहा जोयोंग को कहती है कि मैं अभी फर्स्ट टाइम महाराज से मिली हूँ, फिर भी उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते हैं और मुझे फिर से देखकर खुशी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब जोयोंग उसे पूछता है कि क्या उस जंग तेउल के बारे में उसे कोई अजीब बात लगी, सस्पिशियस लगा कुछ, तो वो उसे कुछ बताने से मना करती है, ये कहकर कि वो सिर्फ हेडकोट लेडी को रिपोर्ट करेंगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो जोयोंग सोचता है ये लड़की काफी ईमानदार लगती है। यहाँ स्टडी में जंग तेउल किंग से पूछती कि क्या उसे वहाँ लॉक करके रखा है? तो किंग कहता है क्योंकि वो अचानक से उसे लेकर आया है, इसलिए सब लोग टेंशन में है। तो जंग तेउल उसे उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है और उसे इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है। तो किंग बेहिचक उसे अपना फोन दे देता है और उसे खाना खाने को कहता है। वो पहले किंग को ट्राई करने को कहती है। तो किंग हैरान होता है, तो कहती है आखिर वो दूसरी दुनिया में है, अगर उसे गलती से भी कुछ हो गया तो। किंग कहता है ये खाना सेफ है क्योंकि ये उसने खुद बनाया है और वो सर कलम करने से ही मरने वाली है और किसी वजह से नहीं। तो वो खाना खाती है और कहती है तुमने बनाया है इसीलिए इतना खराब टेस्ट लग रहा है। तो किंग ऑफेंड हो जाता है और कहता है उसने खास जंग तेउल के लिए किचन में कदम रखा, वरना उसकी एक आवाज पर कई सारे नौकर
हाजिर हो जाते हैं। तभी हेड कोर्ट लेडी अंदर आती है तो किंग घबरा जाता है। वो कहती है, महाराज आप कब से यहाँ हैं? वैसे भी आपकी गेस्ट को मैं उनका कमरा दिखाने ले जा रही हूँ और आपके कमरे से वो काफी दूर है। ये तो किंग मजाक में पूछता है, दाहिनी ओर या बाएं ओर सबसे लास्ट वाला? तो हेड कोर्ट लेडी उसे गुस्से से देखती है। वो उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है। उसके कमरे में जाने पर हेड कोर्ट लेडी जंग तेओल को बताती है कि किसी भी बाहर वाले इंसान को रात में पैलेस में ठहरना अलाउड नहीं है। ये पहली बार हुआ है इसलिए बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है और वो उसे महल में सिवाय किंग जोयंग और उसके अलावा किसी से भी बात करने को मना करती है और किसी को भी महल के बारे में, उसके अंदरूनी ढांचे के बारे में, कौन से रूम कहाँ है, इस तरह का गॉसिप करने से भी मना करती है। तो इस पर वो कहती है, मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ इसलिए मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। इस पर हेड कोर्ट लेडी कहती है, हाँ लेफ्टिनेंट जंग तेओल कमाल है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगी थी ये बात जब बचपन में किंग के पास मैंने तुम्हारी आईडी देखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस फोर्स में लेफ्टिनेंट नाम का कोई रैंक है ही नहीं और ना हमारे डेटाबेस में कोई जंग तेओल नाम का इंसान, और ऊपर से उस आईडी के पीछे जो डेट लिखी थी वो भी अजीब थी। तो मैंने सोचा कि ये कोई फेक आईडी है और अचानक से अब तुम हमारे सामने आ गई हो तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन एक बात जरूर पक्की है कि तुम्हारा यहाँ आना महाराज के लिए मुश्किल जरूर बन सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जहाँ से आई हो वहाँ लौट जाओ और हो सके तो यहाँ की हर बात भूल जाना, किंग को भी। ये कहकर वो उसे कमरे में अकेला छोड़ के चली जाती है। जंग तेओल हेड कोर्ट लेडी की बातों से परेशान होती है। रूम के बाहर जाके देखती है तो सिक्योरिटी होती है, तो वो अंदर आके बैठ जाती है और कुछ सोच रही होती है कि तभी पीछे से किंग खिड़की से कमरे में आते हैं। अचानक से हुई आवाज से पहले तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन किंग को देखकर उसे राहत महसूस होती है। वो उसके लिए बियर की बोतल भी लाया होता है क्योंकि वो समझ सकता है कि जंग तेओल अभी काफी कंफ्यूज है और टेंशन में भी है। तो उसे उस पर विश्वास करने को कहता है। वो जब उसे उसकी आईडी दिखाने के बारे में बोलती है तो वो कहता है, मुझे डर है कि जितनी जल्दी तुम्हें अपनी आईडी दिखाऊंगा तुम उतना ही जल्दी वापस अपनी दुनिया में जाने की जिद करोगी। फिर वो जब कहती है कि कमरे में कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं है, तो उसे डराने के लिए किंग पहले तो हाँ बोलता है और उसका टेंशन भरा चेहरा देखने के बाद उसे कहता है कि नहीं है कोई भी कैमरा, और प्रूफ करने के लिए वो उसके कंधे पर सिर रखता है। तो जंग तेओल कहती है, ये रोमांटिक लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वैसे तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है ना? तो किंग झट से उठ जाता है। तो कहती है, या फिर शायद तुम अपडेट कर रहे हो? तो किंग अचानक से उसके गले को हाथ लगा के उसके करीब जाता है और उसे धीरे से किस करता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि इस किस के जरिए मैंने तुम्हें क्या प्रूफ किया, यही कि मैं पहले डेट कर चुका हूँ या मैं अब डेट कर रहा हूँ। इससे जंग तेओल काफी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचर ड्रिंक कर रहा होता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो जंग तेओल ने अभी भी उसका मैसेज रीड नहीं किया होता। नेक्स्ट डे किंग जंग तेओल के लिए रॉयल गार्ड्स का यूनिफॉर्म लेके जाता है और उसे कहता है, आज मेरा फुल शेड्यूल है तो तुम ये पहन लो, इससे पहले कि हेड कोर्ट लेडी को पता चले। लेकिन उसे पता नहीं होता कि हेड कोर्ट लेडी जंग तेओल के कमरे के अंदर ही होती है। वो कहती है, जाओ, लेकिन तुम लोग की एक साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जंग तेओल पूरी तरह से बॉडीगार्ड लग रही होती है और जोयंग के साथ किंग के पीछे खड़ी होती है। उसे पहले बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ओपनिंग में जाना होता है। वो देखती है कि किंग कितना कूल लग रहा होता है। वो स्माइल कर रही होती है, तो जैसे ही जोयंग उसकी ओर देखता है तो जंग तेओल अपनी स्माइल को कंट्रोल करती है। किंग एक मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने जाता है। वहाँ भी उसका नॉलेज और स्टेज प्रेजेंस देख के जंग तेओल काफी इम्प्रेस होती है। वहाँ से जाते वक्त किंग वॉकी टॉकी पर पूछता है कि मैं काफी कूल लग रहा था, है ना? एक्चुअली वो जंग तेओल को पूछ रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो हर गार्ड को सुनाई देता है, एक गार्ड बोलता है, हाँ महाराज आप तो बेस्ट है। फिर जोयंग जंग तेओल को साइड में ले जाके उसे उसके नॉर्मल कपड़े देता है और कहता है कि किंग के ऑर्डर्स है, क्योंकि उनका पूरा दिन टाइट शेड्यूल है तो तुम जहाँ चाहे घूम सकती हो। तो जंग तेओल उसे पैसे मांगती है, ये कह के कि मैंने तुम्हारे बॉस पर काफी खर्चा किया है, चिकन वगैरह खिलाया है। यहाँ एक और हम देखते हैं कि किंग हेलीकॉप्टर से अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लड वाली जगह को एग्जामिन करने जा रहे होते हैं। वक्त होता है इसलिए जब वो अपना फोन देखता है जो उसने रात को जंग तेओल को दिया होता है, उसे सारे रिसेंट सर्चेस दिखते हैं जिसमें उसने लीगॉन मार्शल आर्ट्स, क्वीन, लीगॉन्स एक्स, प्राइम मिनिस्टर कू सेरोंग, ये सब सर्च किया होता है। ये सब पढ़कर किंग हंसने लगता है, ये सोचकर कि जंग तेओल उसकी डेटिंग हिस्ट्री चेक कर रही थी। फिर उसे दिखता है कि उसने उसके पिता किंग ली हो और उनके मर्डरर प्रिंस इंपीरियल गुम यानी ली लिम के बारे में रिसर्च किया होता है। ये देख के उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। ये सब किंग की सेक्रेटरी देख रही होती है। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ली लिम एक गरीब प्रेग्नेंट औरत को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें उसे वो काफी लग्जरियस लाइफ जीती हुई दिखाई दे रही है। उसकी गोद भराई भी काफी अच्छी तरह से सेलिब्रेट की हुई दिख रही होती है। उस औरत को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे पूछती है कि तुम हो कौन और मेरी तस्वीरें काफी अच्छे से एडिट की है तुमने। तो उसे बताता है
कि ये फोटो में जो औरत है ये वही है, बस दूसरी दुनिया में, जहाँ वो एक बड़े घर की बहू है जिसका पति एक बिजनेसमैन है और लग्जरी में जी रही है, और एक और वो है जो अपने होने वाले बच्चे के लिए सेकंड हैंड वॉकर लेके आई है। वो उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो लग्जरियस लाइफ उसकी हो सकती है, बस उसके लिए उसे दूसरी दुनिया की औरत को मारना होगा। और फिर वो उसे सोचने के लिए वक्त भी देता है और उसे एक 2G फोन देता है और कहता है मैं तुम्हें इस पर कांटेक्ट करूंगा। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में एक ऑफिसर आके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है कि कुछ चाइनीज बोट उनकी सरहद वाले पानी में मछुआरे कर रहे हैं और उनका घुसपैठ करने का प्लान भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नेवी को उन्हें वार्न करने को ऑर्डर्स देती है। फिर उसकी नजर उसके ऑफिस में जो उसकी शपथ विधि की तस्वीर होती है उस पर जाती है। उसे याद आता है कि कैसे किंग लीगॉन ने उसे उसकी पीएम की पोजीशन दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग तेउल किंग की दुनिया घूम रही होती है तो उसे एक स्टैचू दिखता है जो बिल्कुल उसकी दुनिया में, लेकिन वो सोल में होता है। वो किंग ने कहा होता है कि उनके यहाँ वो बुसान में है। 63 बिल्डिंग भी दिखती है। उसे यकीन नहीं होता कि किंग हमेशा से ही सच बोल रहा था, लेकिन उसने कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर उसे किंग का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ दिखता है। अब तो उसे अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा होता है। तभी उसे सामने एक बड़े LED स्क्रीन पर न्यूज दिखती है कि किंगडम ऑफ कोरिया की GDP दुनिया में चौथी हाईएस्ट GDP बन गई है। उसे विश्वास नहीं होता तो उसके पास एक लड़की खड़ी होती है। वो उसे पूछती है तो वो बताती है कि हाँ, क्योंकि हम लोग दुर्लभ और कीमती अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करते हैं। तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? तुम फॉरेनर हो क्या? तो जंग तेउल उसको कहती है तो वो सारी संपत्ति किंगडम ऑफ कोरिया की है। तो वो लड़की कहती है सच तो यह है कि जहाँ से ये सारे मेटल्स निकलते हैं वो सारी खाने राजघराने की है, तो एक्चुअली वो सारी राजा की अमानत है जो कि कई ट्रिलियन डॉलर है। ये सुनकर तो जंग तेउल के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तब उसे याद आता है किंग के डायमंड वाले बटन का कैसे उसने मजाक उड़ाया होता है। थोड़ी देर बाद वो एक स्टेशन पर टिकट खरीदती है। तभी कुछ लोग उसे देखकर लूना कहते हैं और उसके पीछे उसे पकड़ने के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। तभी जो यंग उनका रास्ता रोकता है। फिर हमें पता चलता है कि फेस्टिवल में जिन गुंडों ने तमाशा किया था ये वही होते हैं। वो जो यंग को बताते हैं कि ये वही लूना है जिससे उस दिन ये लोग पकड़ने के लिए उस फेस्टिवल में आए थे। तो जो यंग उन्हें अभी के लिए उसके पीछे ना जाने को कहता है। इससे हमें पता चलता है कि किंग ने जंग तेउल को अकेले ही नहीं भेजा बल्कि जो यंग को उसके पीछे भेजा है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर रास्ता क्रॉस करते वक्त उसे प्राइम मिनिस्टर सामने से जाती दिखती है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और उसे याद आता है कि जब रात को उसने सर्च किया था तो उसे किंग के साथ उस प्राइम मिनिस्टर की जोड़ी को जनता कितनी पसंद करती है और उनकी शादी की और डेटिंग की जो सारी खबरें हो रही है वो भी सर्च में आई होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जंग तेउल थोड़ी सी जेलस है। आखिर पीएम इतनी सुंदर जो दिखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ औरतों की किटी पार्टी चल रही होती है जिसमें से एक औरत बिल्कुल उस प्रेग्नेंट औरत के जैसे दिख रही होती है जो कि सब मिलके पीएम के अगेंस्ट गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी पीएम आती है तो उनमें से एक औरत वहां से उठ के चली जाती है क्योंकि उस पॉलिटिशियन का जो स्कैंडल हुआ था उसमें जो लड़की इन्वॉल्व थी वो उस औरत की ननद होती है। फिर उस प्रेग्नेंट औरत को भी पीएम धमकाती है ये कह के कि तुम्हें ऐसे हालात में गॉसिप नहीं करनी चाहिए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। क्या पता अगला स्कैंडल तुम्हारे पति का निकले तो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को काफी परेशानी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जंग तेउल अपने पुलिस स्टेशन गई है। वहाँ उसे उसके सीनियर्स के हम शक्ल दिखते हैं लेकिन वो जंग तेउल को नहीं पहचानते। तो वो उन्हें शिंजे और जांगमी के बारे में भी पूछती है तो वो उन्हें भी नहीं पहचानते। तो वो सोचती है क्या इसका मतलब इस दुनिया में शिंजे अभी भी अमीर है और इसलिए पुलिस नहीं बना। तो वो उसके पहले वाले अमीर घर के एरिया में जाती है ये सोचकर कि वो उसे कहीं दिख जाएगा। फिर वो उसे दिखता भी है लेकिन हमें पता चलता है कि वो पैरेलल दुनिया में है। वो शिंजे भी उसकी नेबरहुड में आया होता है लेकिन वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। वहाँ शिंजे को उसकी साइकेट्रिस्ट दिखती है तो वो फिर से उसके सपने के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि वो उसी एरिया में रहती है। तो शिंजे कहता है उसकी फैमिली बचपन में उस एरिया में रहती थी लेकिन फिर वो बैंक करप्ट हो गए और उन्हें सब बेचना पड़ा और अब वो यहाँ नहीं रहते। फिर जब वो फिर से अपना फोन देखता है तो जंग तेउल ने अभी भी उसका मैसेज रीड नहीं किया होता। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में जंग तेउल अपने घर की वाली जगह जाती है और अपने पापा के ताइक्वांडो सेंटर और किसी अनबोही नाम की औरत के बारे में पूछती है लेकिन वहाँ उस नाम का कोई भी नहीं रहता। फिर जब काफी रात हो जाती है तो वो वापस पैलेस की ओर जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेने जाती है तो उसे पैसे कम पड़ते हैं और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कैसे वापस जाएगी, क्या करेगी। तो पास के पीसीओ से किंग के रॉयल कोर्ट में फोन करती है और क्योंकि किंग बाहर होते हैं उसे फेक कॉल समझ के वो लोग काट देते हैं।
लेकिन वो कई बार फ़ोन करती है तो कॉल किंग के हेलीकॉप्टर के पायलट तक पहुंचती है। तो किंग जब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई लड़की प्रिंसेस डायना नाम से फ़ोन करी है। तो किंग को याद आता है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब वो डायमंड वाला बटन बेचने जा रहा होता है तब जंग तेल ने उसे बोला होता है कि तुम सच में किंग हो और ये अगर डायमंड है तो वो भी प्रिंसेस डायना है। तो उसे पता चलता है कि ये जरूर उसी का कॉल था। तो वो अपने पायलट को जोयंग का लोकेशन सर्च करने को बोलता है। वो सोल स्टेशन पर होता है तो किंग सोल स्टेशन के पास वाली खड़ी बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर लैंड करने को बोलता है। यहाँ थक हार कर जंग तेल स्टेशन के सामने वाले रास्ते पर भटक रही होती है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है तो वो बस सरप्राइजिंगली उसे देख रही होती है। तभी जोयंग पीछे से उसके पास आके रुकता है तो वो शॉक हो जाती है कि ये अचानक से कहाँ से आ गया। तो वो कहता है मुझे किंग के ऑर्डर्स थे कि तुम्हें सर कलम करवाने तक प्रोटेक्ट करना है। तो पूछते कि क्या आप लोग सच में सर कलम करवाते हो। तो वो कहता है लास्ट टाइम 1920 में किया था, लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव करती हो मुझे लगता है जल्द ही फिर से करवाना पड़ेगा। फिर जोयंग उसे पूछता है कि वो आखिर है कौन और पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। फिर वो उसे पूछते है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। तभी सामने वाली बिल्डिंग से कई सारे गार्ड्स बाहर आते हैं और फॉर्मेशन बना के खड़े होते हैं। जंग तेल शॉकिंगली ये सब देख रही होती है कि तभी किंग वहां से आता है और उसके सामने आकर खड़ा होता है। तो जोयंग साइड में हो जाता है। किंग जंग तेल को कहता है कि तुमने 17 बार कॉल किया था और ये अनबोई कौन है। तो वो गुस्से से जोयंग की ओर देखती है और कहती है तुम आखिर कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, इससे अच्छा तुम मुझे थोड़े पैसे देते, मैं टिकट खरीद पाती। अब वो कहता है वो कौन है। तो वो बताती है उसने सोचा कि क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड है और यहाँ नारी और यौन सब भी है तो शायद उसे उसकी माँ भी दिख जाए क्योंकि वो इस वर्ल्ड में नहीं है। तो वो बस अपनी माँ को दूर से देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। तो किंग कहता है अगर तुम मुझे कहती तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करता। तो वो किंग को शुक्रिया करती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैंने आज काफी एंजॉय किया। फिर किंग कहता है इसलिए KTX सर्च किया था तुमने। वो फिर से जोयंग को गुस्से से देखती है। तो किंग कहता है ये उसने नहीं बताया, तुम्हारे सर्चेस से पता चला। तो वो किंग को कहती कि ऐसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तो किंग उसे चिढ़ाता है बहुत कुछ सर्च किया था वैसे तुमने, लीगॉन की एक्स, लेकिन तुमने कहा ना मैंने कभी डेट नहीं किया। अभी जोयंग को खबर मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर उनकी ओर आ रही है। वो जब तक ये बात किंग को बताता तब तक PM की गाड़ी उनके सामने आके रुक जाती है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर बाहर आती है और किंग को कहती है कितना अच्छा सरप्राइज है, आपको इस तरह से अनएक्सपेक्टेड जगह, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ मिल रही हूँ। किंग का चेहरा PM को देख के पूरी तरह से उतर जाता है क्योंकि उसे उसका इस तरह से वहां आना पसंद नहीं आता। जंग तेल प्राइम मिनिस्टर को देख रही होती है तो वो उसे अपने आप को किंगडम ऑफ कोरिया टू सेरोंग कह के इंट्रोड्यूस करती है और हाथ मिलाने को आगे बढ़ाती है। और इन तीनों के साथ यही हमारा द किंग इटर्नल मोनार्क का 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये मुलाकात आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट लाएगी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी चैनल के ड्रामा टेल्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।